भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलालित्ये च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुशताय सुरता। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्रे नमः। ओम शब्देभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजाना आयुः प्राणं प्रजां प्रशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भगवती देवी नमः। ओम शब्देभ्यो। सभी लोगों को प्रणाम। अब कार्यक्रम शुरू हो। हमारी सबसे प्रमुख बहन गीता दीदी जो है कुछ बताएंगे कि जो हम लोग जो किताबें पढ़ी हैं, मैं क्या हूँ, और ये किताब जो श्री में पढ़ी हैं जीवन हम देवता। लोग करके आपको आमंत्रित तो किया जा अभी रहा है तक कि आप बोल हम बतावें। लोगों ने आप चर्चा अपने किया, वाणी से, चिंतन। अमृत वाणी से हम सभी लोगों को लाभान्वित गुरु करें। जी की वाणी रहेगी दीदी, उनका हाथ रहे तो हम लोग सब आपस एक समीक्षा करेंगे, और हम लोग तो इस नहीं नहीं, लायक वाणी तो नहीं। आपकी रहेगी, चिंतन उनका होगा। चिंतन भी है, वाणी में भी तो प्रवेश करेंगे तभी तो बोल पाएंगे। जब तक उनकी कृपा बिना, होगी तभी सब बिल्कुल सही है। बिल्कुल, बिना उनके से एक हाँ, पत्थर नहीं बिना हिल कृपा सकता के है। तो कुछ नहीं हाँ, हो सकता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो जीवन को देवता मानने का भाव क्या है? हम लोगों ने अभी 2 किताबें पढ़ी हैं गुरु जी की, और उससे थोड़ा थोड़ा हम लोग आपस में समीक्षा करेंगे, क्या किसने हमको कितना समझ में आया, उसको हम कितना उतार पाएंगे, कितना उतारा है। तो जीवन तो सबसे पहले जीवन ये होता है कि जिस दिन से हम जन्म लेते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच की जो यात्रा होती है, वही हमारा जीवन होता है। तो जीवन तो हमें पता, जन्म पता होता है, और जो हमारी मृत्यु है उसकी डेट हमें, उसका समय हमें पता नहीं होता है, वो अननोन होता है। तो इस यात्रा में हमको ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर देवत्व का भाव जगाना चाहिए। देवत्व भाव जगाने के लिए ये भगवान ने हमको जो जीवन दिया है, एक तरह से वो हमको एक लीज पर दिया है। तो हमको लेकिन उसका समय नहीं मालूम होता है कि हमारा लीज समय कितना है। तो इसमें फिर हमको देवत्व प्राप्त करने के लिए जो हमारे नियम बताए गए हैं, अनुशासन बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, गुरुओं ने जो हमको बताया है, उसके हिसाब से हमें अपने जीवन को निर्धारित करना चाहिए, उसी के हिसाब से संयम से चलना चाहिए। तो इसमें गुरु जी ने हम लोगों को बताया कि सबसे पहले तो अपने आप का ही हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। और हम क्या होता है कि 2 चीजों को उपेक्षा करते हैं, जो हमारे बहुत करीब होता है या जो हमसे काफी दूर होती है, और उसकी हमेशा हम लोग उपेक्षा करते रहते हैं। आत्मा हमारे अंदर है, उसकी भी उपेक्षा होती है, परमात्मा हमसे दूर है, हम दोनों की उपेक्षा करते हैं। तो इन दोनों को मिलाने के लिए हमें बहुत सारे संयम अपने अंदर रखने पड़ते हैं। इसमें 4 संयम तो मेन बताए हैं। एक इंद्रिय संयम, धन संयम, समय संयम, विचार संयम। सबसे पहले तो हमारे इंद्रियों का जैसे संयम करेंगे, उसमें सबसे बड़ा संयम हो जाएगा। उसमें वाणी संयम भी रहेगा, खाने हमारी जैसे जिह्वा है, हम बिना ऊट पटांग खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, हमारा सेहत नहीं अच्छी बनेगी। तो हमको सबसे पहले अपने शरीर का शरीर को भी हमको स्वस्थ रखना है, अपने
जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे विचार भी स्वस्थ रहे, अच्छे रहेंगे, हम अच्छे विचार आएंगे, हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हम अच्छे विचार सोचेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे। और जब हम खुद अच्छे अपने अंदर आत्म संयम रखेंगे, अपना हम देखेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां, अपनी आत्म समीक्षा करेंगे, आत्म साधना करेंगे, तभी हम कल्याण, जन कल्याण कर पाएंगे। अच्छे विचार, विकारों को अपने अपने से दूर हटाएंगे और अच्छे विचारों को हम अपने अंदर लाएंगे। अब हम समाज में जब जब हमारा जीवन जब जन्म लेते हैं, तो ये देखिए कि हम लोगों को भगवान ने सब कुछ दिया होता है, और समाज की कितने हम ऋणी हो जाते हैं। पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे परिवार के लोग सब हमको पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। उसके बाद स्कूल जाते हैं, पढ़ाई होती है, हमारे शिक्षक कितनी सारी शिक्षा देते हैं। इन सब का कर्ज उतारने का हमारा हमारा दायित्व बनता है कि हम सबके कर्ज को उतारें। और ये तभी हम कर सकते हैं जब हमारे अंदर देवत्व का भाव जागेगा। हम किसी भी तरह के हर तरह संभव प्रयास करेंगे कि हम अपने अपने कर्तव्यों का अधिक से अधिक पालन कर सकें, अपने परिवार के साथ अच्छा सामंजस्य बनाएं, सबके जिसकी जितने जो अपने कर्तव्य निभाएं, जो हमसे हो बन पड़ता है, सबके लिए करें। अब ये संयम में जैसे वाणी संयम है, मान लिया हमें बात करने में कैसे वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी वाणी बोलेंगे तो हम अच्छी बात कह पाएंगे। जैसे एक बार एक लड़का था, उसको कहीं से भीख भीख मांग के लाया, खिचड़ी अपने अंगोछे में बांध के घूमने लगा कि हमारी खिचड़ी कोई पका दे। तो एक बूढ़ी अम्मा थी, वो एक कुटिया में रहती थी घास फूस की, तो वो उनको दया आ गई, तो बोलिए चलो मैं पका देती हूँ। और उन्होंने अपना चूल्हा उल्हा जलाया और उसकी खिचड़ी चढ़ा दी। अब वो उसने सोचा जब तक खिचड़ी पक रही, लो हम बात करें। लेकिन वाणी संयम नहीं था, उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो वो बैठे बैठे बोला कि बुढ़िया, ये तुम झोपड़ी में रहती हो, और आग जल, अगर ये इसमें आग लग जाए तो तुम तो जल मर जाओगी, इसी के अंदर भस्म हो जाओगी। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने उसका अंगोछा उठाया और जो खिचड़ी अधपकी खिचड़ी थी उसे मुड़ेल दिया, बोले ले जाओ भागो यहाँ से। अब वो जहाँ निकल रहा था, हर कोई उससे पूछ रहा है ये तुम्हारे अंगोछे से क्या चू रहा है, तो कह रहा मेरी वाणी, मेरी वाणी का रस चू रहा है। तो मेरी वाणी का रस चू रहा है। और बाद में उसको समझ में आया कि मैंने गलत बोला, तो सबको यही बताता रहा कि मेरी वाणी का रस चू रहा है। तो इसलिए वाणी का संयम बहुत जरूरी है। विवेक संयम होता है, वाणी का संयम होता है, विवेक भी हमें कैसे हमें देवत्व की तरफ ले जाता है कि हमको किसी बात को सब सही तो बोले, लेकिन भाषा में ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरे आदमी को समझ तो आ जाए लेकिन उसको बुरा ना लगे। जैसे एक राजा थे, उन्होंने अपना एक ज्योतिषी बुलाया, कुछ कि लाओ हमारा भविष्य बता दो। तो उसने कहा कि देखा उनका हाथ वाथ, बोला तुम्हारे घर में तुमको तुम्हारे अलावा बाकी सब लोग मर जाएंगे। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मतलब क्या बोला, तुम्हारे परिवार को सारे लोग मर जाएंगे। उसको बोले इसको जेल में डाल दो और इसके 2-3 दिन बाद इसको फांसी की सजा दे दो। तो मृत्यु दंड दे दिया उसको। फिर दूसरे जोशी को बुलाया, वो आया, उसने कहा कि उससे भी पूछा। तो उसने कहा कि राजा साहब आपकी जो है अपने घर में उम्र सबसे ज्यादा है, आपकी आयु बहुत ज्यादा है और सारे परिवार के। तो बड़े खुश हुए, उन्होंने उसको इनाम दिया। बोले तुम क्या मांगना चाहते हो। तो बोले कि मुझे अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे जो मित्र है उसको छोड़ दो। बोला नहीं उसको तो नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा था तुम्हारे अलावा तुम्हारे परिवार के सब लोग मर जाएंगे, तुम ये क्यों मांग रहे हो। तो उसने कहा कि राजा साहब जो बात मैंने कही है वही बात उसने भी कही थी, बस खाली भाषा का शब्दों का हेर फेर था। कि मैंने कहा कि आपकी आयु सबसे ज्यादा होगी और उसने कहा कि आपके अलावा आपके घर में सब मर जाएंगे। दोनों का अर्थ एक ही है कि आयु आपकी सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब आपके परिवार के लोग आपसे पहले चले जाएंगे। और उसने डायरेक्ट, तो सिर्फ भाषा और शब्दों का फर्क है। तो राजा को समझ में आया और उन्होंने छोड़ दिया। तो यही है कि भाषा का विवेक होना चाहिए, विवेक
भी होना चाहिए, भाषा का, वाणी का। ये छोटी छोटी चीजें जो होती, जो हमें देवत्व की तरफ ले जाती हैं, अगर इनको हम संयमित कर लें। अपने को समीक्षा भी करते जाएं। इसी तरह हम अपने, अच्छा, गुरु जी ने दूसरी बात ये कही कि आप कोई लंबी चौड़ी योजना मत बनाओ कि हम परसों ये करेंगे, छोटी छोटी योजना बनाओ। रोज सुबह उठ के सबसे पहले जैसे चिंतन किया भगवान का, और धन्यवाद दिया कि भाई आपने हमको आज एक फिर से नया जीवन दिया है। और फिर उसके बाद दोपहर भोजन, जैसे अभी बुक में, ये किताब पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा कि भजन करो, फिर उसके बाद मनन करो। और रात में सोते समय मतलब हर दिन अपनी मृत्यु समझ लो कि अब हम मरने, हमारी मृत्यु हो रही है। तो ये हमारा सिर्फ एक दिन का योजना रहेगी, और हर दिन ऐसी योजना बनाते बनाते वो हमारे अभ्यास में आ जाएगा। और इस तरह से जो शाम को जब हम अपना चिंतन मनन करेंगे, तो हम दिन भर में हमने जो सुबह हमने लिया था कि प्रतिज्ञा ली थी, योजना बनाई थी, उस योजना को हम कहाँ तक पूरा कर पाए दिन में। अगर वो योजना में कोई कमी रह जाती है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी जो योजना है इसको अगले दिन पूरा करना, अगर अगला जन्म हमें नया मिल जाए। तो इस तरह से हम अपनी कमियों को खुद से धीरे धीरे करते करते हमारा देवत्व बढ़ता जाएगा, और हमारा जीवन जो है वो हमारे अंदर भाव आता जाएगा कि देवत्व का भाव आता जाएगा। बस हो गया समय, क्या और करना? हो गया समझ। हो गया ना? जी। हम चलिए। प्रार्थना करेंगे रेणु सक्सेना जी से, बहन हमारी सक्सेना बहन जी। जीवन साधना का अर्थ और महत्व बताएं हाँ थोड़ा। दीदी, हम बोल तो देंगे दीदी, हम बोलेंगे, लेकिन बहुत अच्छा नहीं बोल पाएंगे। अरे अच्छा खराब कैसा? की यहाँ पे सवाल थोड़ी ना है। ठीक है दीदी, हम कोशिश करते हैं बोलने का। हाँ बिल्कुल हाँ। बोले। हाँ, मतलब जीवन साधना का मतलब अर्थ और महत्व हमें ये टॉपिक दिया गया है। तो मतलब जीवन साधना क्या है, मतलब हम इसके बारे में मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब मेरे बिल्कुल। अपने विचार से जीवन को मतलब कैसे जिया जाए, इसको मतलब जैसे कि जीवन को अर्थपूर्ण तरीके से या मतलब व्यवहारिकता के साथ जीने की कोशिश करने को ही मतलब साधना कह सकते हैं शायद। मतलब मेरे हिसाब से साधना को मतलब जैसे कि आत्म विकास का ही साधन माना गया है। जैसे मतलब साधना के द्वारा ही मतलब हमारा आत्म विकास होता है। और मतलब ये इस तरह की प्रक्रिया है कि मतलब इस ये हमारे मन को, बुद्धि को, आत्मा को जैसे शुद्ध करने का प्रयास भी करती है। जैसे साधना के द्वारा मतलब इस मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो हमें कई मतलब बाधाएं और चुनौतियों का सामना भी मतलब जैसे करना पड़ता है। और क्या कहते हैं कि लेकिन मतलब ये साधना जो है ना, वो साधक को डगमगाने नहीं देती है। मतलब और क्या कहते हैं, मतलब ये मतलब एक ऐसी यात्रा है साधना की जो मतलब बराबर निरंतर चलती ही रहती है। साधक को मतलब कि इस साधना का कभी जैसे अंत नहीं होता है। ये मतलब एक ऐसा मार्ग है जो अपने लक्ष्य को मतलब जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी काफी मदद करता है। और मतलब इसके द्वारा मतलब कि हम अपने आत्मा के मतलब कि गहनतम जो कोना होता है, वहां उसको छू लेते हैं। मतलब जैसे एक दीदी ने उदाहरण बताया था, जिस प्रकार मतलब जैसे बादल होता है ना, उसका पानी जैसे हर जगह गिरता है, लेकिन जहां पर जैसे गहराई होती है वहां वहां पर हरियाली मतलब जैसे लहर जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे रेगिस्तान में जैसे अगर पानी गिरता है तो एक तिनका भी नहीं मतलब उगता है। तो मतलब उसमें दोष बादलों का नहीं होता है, जैसे दोष उस मतलब हमारा मतलब हमारी साधना या हमारे मतलब उस वातावरण के अनुरूप मतलब जैसे कि हमको मतलब हम अपने अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। तो मतलब ये है कि हरियाली फिर मतलब कैसे निकलेगी, ये चीज है। जैसे कि मतलब मतलब जैसे ये साधना ना हमारे अंतर मन को उचित तरीके से मतलब जैसे कि लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। मतलब इसको जैसे दीदी ने पहले बताया था, जैसे अभिनेता या अभिनेत्री होते हैं तो क्या कहते हैं कि वो अपने साधना के द्वारा मतलब कि इतना अच्छा रोल निभाते हैं कि मतलब जैसे दर्शक भी जो होते हैं ना उनके साथ मतलब रोने लगते हैं। और क्या कहते हैं मतलब ये हमें मतलब साधना मतलब हमको इतना मजबूत बना देती है कि मतलब हम अपनी हर परिस्थिति में जैसे कि घबराते नहीं है, और मतलब दूसरों को भी सहारा देते हैं और खुद भी अपना सहारा बनते हैं। और क्या कहते हैं दीदी, बस इतना ही बता पाएंगे, हमें बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कोई बात। बहुत अच्छा बताएं, समय शब्द में अच्छी चीज बतानी चाहिए, वो कोई बात नहीं। चलिए अब प्रार्थना करेंगे सारिका शुक्ला जी से।
कि जो है वो अपना, हम बदलेंगे युग बदलेगा के बारे में कुछ दो शब्द बोल। 10 मिनट का समय सबको है, मैं इनमें जो भी कर सके। हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा था। हाँ आंटी जी। हाँ। सुन परम रही पूज्य हो? हाँ हम शुरू कर दिए थे। हाँ? हम शुरू कर दिए थे, भूल गए थे खोलना। चलिए, जय गुरुदेव। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। परम पूज्य गुरुदेव का ये महान संदेश कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, समाज व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन की महत्ता को रेखांकित करता है। इस कथन का मूल भाव यही है कि युग परिवर्तन हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये हर व्यक्ति के आत्म परिवर्तन से जुड़ा है। तो हम अगर चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए, तो सबसे पहले हमें अपने भीतर झांक कर अपनी सोच, अपने आचरण और आदतों का सुधार करना होगा। युग सुधार तभी संभव होता है जब हम अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाएंगे, और जब व्यक्ति अपने जीवन में नैतिकता, ईमानदारी, जिम्मेदारी का पालन करेगा, तो समाज और युग स्वतः ही परिवर्तित होगा। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार कि बाहरी परिवर्तन तभी स्थायी रहता है जब हर व्यक्ति के भीतर चेतना का उत्थान हो। तो यह संदेश हमें ये सिखाता है कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से ही करनी चाहिए। अगर हम अपने जीवन में अनुशासन, संयम और आदर्शों का पालन करेंगे, तो यह प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ेगा, तो वो एक नए बेहतर युग का निर्माण होगा। तो आज हम सभी को उनके विचारों को आत्मसात करना होगा, ये जरूरी है, जिससे कि हमारी आध्यात्मिक चेतना विकसित हो सके। और अंत में परम पूज्य गुरुदेव हमेशा ये कहते हुए आए हैं कि अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो गुरुदेव के इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को पूज्य गुरुदेव के श्री श्री चरणों में समर्पित करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव। और हमको अब स्टेशन जाना है। अच्छा, जाइए जाइए जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा बताई आपने। थोड़ा ही लिखे आंटी जी, क्योंकि हमको जाना था। ठीक 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 ठीक, जाओ जाओ। अब हम सीमा बहन जी से प्रार्थना करेंगे कि आप सेवा की साधना के बारे में कुछ बताएंगी। सेवा को साधना की तरह करना चाहिए, ये आपको सब्जेक्ट मिला है। चलिए, जय गुरुदेव। ये एक मिनट, एक मिनट। गुरुदेव ने हमारे अध्यात्म के 3 आधार बताए हैं, जैसे उपासना, साधना और आराधना। आज उनमें से प्रमुख आधार साधना के बारे में हम कुछ बता रहे हैं। जैसे अपने जीवन में किसी ना किसी प्रकार से सेवा के लिए लोग आतुर रहते हैं। कोई मानव की सेवा करता है, कोई पशु की सेवा करता है, कोई पक्षी की सेवा करता है, कोई मंदिर में सेवा करता है, कोई असहाय गरीबों की सेवा करता है, जिससे जो बन पड़ता है वो करता है। लेकिन सेवा को कैसे करें जैसे कि वो एक साधना बन जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल लोग सेवा तो करते हैं, अब सभी सेवा करते हैं, दिखावे के लिए लोग बहुत सेवा करते हैं। भंडारे में करेंगे और फोटो खिंचवाने के लिए कर लेंगे। ऐसे ऐसे सेवा करने से साधना नहीं बनती है। सेवा ऐसी करनी चाहिए जैसे हम अपने हाथ से सेवा करें तो मेरा दायां हाथ से हम सेवा करें, लेकिन बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। सेवा ऐसी करनी चाहिए, तभी वो साधना बन सकती है। हमारे गुरुदेव जी ने कहा है कि सेवा को साधना की तरह अगर करना है जैसे, तो नियमित अभ्यास करना जरूरी है। जैसे हम कोई कार्य को करते हैं, जैसे जप करते हैं, जैसे पूजा डेली करते हैं, जैसे जो संगीत के रियाज जैसे रोज करता है, पढ़ाई के लिए जैसे रोज अभ्यास करते हैं, अगर हम नियमित करें
तो बिल्कुल वैसे ही जैसे सेवा को नियमित कर रहे हैं, तो उससे हमारी साधना बन सकती है। अनुशासन के साथ करें, तब साधना एक तपस्या बन जाती है। गुरुदेव ने कहा है कि हम सेवा को साधना की तरह करें, ना कि एक दिन किया और फिर छोड़ दिया उसको। सेवा डेली करनी चाहिए, तभी वो साधना बन सकती है। और सेवा को समर्पण के साथ करें, अपने तन मन से करें, वास्तव में वैसे समर्पण की भावना से के साथ सेवा करें, जैसे कि एक माँ अपने बच्चों की सेवा करती है पूर्ण समर्पण के साथ, उसमें कोई उसका स्वार्थ नहीं होता है। इसी तरह सेवा करनी चाहिए। बस और बस हो गया। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बताएं। अब हमारी रेखा किशोर जी बहन आ रही हैं, देखिए ये कन्हा की बम फोड़ेंगे। फोड़ेंगे। नहीं भाई, बम नहीं फोड़ेंगे, जय गुरुदेव। साधना, बम फोड़ने का मतलब इतना सुंदर बताएंगे। और अरे बाप रे बाप, ओहो। हमारा टॉपिक क्या है? है, आपका हाँ। टॉपिक है त्रिविध साधना, दैनिक, साप्ताहिकी, अर्धवार्षिक। हम्म। चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे गुरुदेव जी ने, सभी को मालूम है कि साधना रत रहने के लिए कहा है। हर समय हमें साधना रत रहना है। तो साधना रत रहने के लिए हमारा पहला क्या है, हमारा कि दैनिक साधना। वो दैनिक साधना कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, दैनिक साधना क्या होती है, ये गुरु जी ने बताया है। जैसे अभी गीता दीदी ने भी बताया कि दैनिक साधना में हम जैसे सुबह उठते हैं, तो सुबह उठ के पहले तो अपने गुरुदेव जी को नमन किया, धरती माता को प्रणाम किया, और हमने सोचा कि आज हमारा परम पूज्य गुरुदेव ईश्वर की कृपा से नया जन्म हुआ है, अब हम उसका सदुपयोग कैसे करेंगे। तो नित्य क्रिया करने के बाद फिर हमारा जो रूटीन होनी चाहिए, हमारी जो दिनचर्या होनी चाहिए, उसमें भगवान के पास बैठना, उपासना करना। भगवान के समीप बैठेंगे, भगवान के समीप बैठने से हमारे अंदर, उनकी ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर देवत्व की भावना आएगी। जैसे चुंबक के पास, आग के पास मनुष्य बैठता है, उसको स्वयं गर्मी लगती है, उसी प्रकार ईश्वर के समीप हम बैठेंगे तो हमारा उस समय मन अवश्य बदला हुआ रहेगा। उस समय हमारे मन में विचार, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना ये सब नहीं आएगी। तो वो करना है। उसके बाद क्या करना है, दैनिक साधना में हमें भगवान का पूजन पाठन, जो कर्म कांड हमें करना है वो करना है। फिर हमें गुरु जी ने सिखाया है कि आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे, नियमित जप करेंगे। उन्होंने तो ये बताया कि नियमित जप नियमित समय पर करेंगे, बट हम लोग नियमित समय पर अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। आधा घंटा, 1 घंटा आगे पीछे हो जाता है। ये नहीं कि हमें सुबह की साधना जप करना था 8 बजे, तो हम चले 12 बजे दोपहर में जप करने के लिए, तो अपने रूटीन को बिगाड़ दिए। तो जैसे भी पहले भी दीदी बताई कि अनुशासित होकर हमें ये साधना करनी चाहिए। जप किया, तप किया, अगर हम कर सकें तो यज्ञ भी करना चाहिए, नहीं तो कम से कम तो जप जरूर करना चाहिए। ये प्रतिदिन का नियम होना चाहिए। फिर शाम के संध्या वंदन भी करनी चाहिए। संध्या वंदन में हम अगर जप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम भगवान की आरती करें, भजन करें, 2 मिनट ईश्वर के समीप, उस समय भी उपासना उपासना करें, उस समय भी ईश्वर के समीप में बैठे। तो ये हमारे नित्य की दैनिक साधना होगी। और ये नित्य की दैनिक साधना में भी हमें परोपकार की भावना के साथ करना है। ये तो हमने कर लिया, जब तब भगवान के समीप बैठना, ये सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारे अंदर वो परोपकार की भावना आई कि नहीं आई, हमने किसी के लिए कुछ परोपकार किया कि नहीं किया, सोचा कि नहीं सोचा, तो उसको भी नित्य हमें थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, जैसे सेवा भाव भी एक परोपकार की भावना है, इस तरह की कोई भी चीज, या जैसे हम ज्ञान दान दें, ज्ञान बांटे, कुछ भी करें ऐसा जिससे कि हमें परोपकार की भावना हो और उसको हम अपने व्यवहार में उतार पाए। ये दैनिक साधना हो गई। अब साप्ताहिक साधना क्या है, अभी पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था, गुरु जी ने जो बताया है कि साप्ताहिक साधना में सप्ताह में एक दिन अपने आप को साधो,
अपने आप को एक दिन कैसे साधेंगे? जिस तरह से हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कभी आता है कि हाँ अभी हमारा व्रत है, अभी किसी का करवा चौथ है, अभी किसी का तीज है और सावन का सोमवार है, तो उस दिन हम सोचते हैं ना कि आज हमारा व्रत है। उसी तरह सप्ताह में एक दिन सोचना है, कोई भी एक दिन लीजिए जिसको जो सुटेबल है। अगर नहीं है तो हमारा गुरु जी का दिन, बृहस्पतिवार का दिन सबसे उत्तम दिन है। उस दिन अपने को साधने के लिए गुरु जी ने कहा है, सबसे सिंपल चीज क्या है? अस्वाद व्रत। आप अस्वाद व्रत रखिए। हम न मीठा खाएंगे, न नमकीन खाएंगे, न चटोरेपन करेंगे। एक समय खाएं, नहीं खा के रख सकते हैं 2 समय खाएं। इससे अपने आप को साधें। और इसको अपने आप को साधना है, साधने के साथ साथ हमें वो नित्य जो हमने साधना रखी है प्रतिदिन की, वो तो करना ही करना है और साथ में एक इस भाव को भी करना है। उसी तरह आगे जब हम ये साप्ताहिक साधना कर लेंगे, साप्ताहिक साधना में भी फिर वही बात है कि साथ साथ में हमें परोपकार की भावना भी रखनी है। लोगों के साथ में समन्वय भी बिठाना है। उनके साथ भी हमें अपने गुरु के आदर्शों का पालन करते हुए उनको भी अपने साथ में लेना है और उनका भी प्रचार प्रसार करके उनको अपने साथ जोड़ना, उन्हें भी साधना करने की प्रवृत्ति पैदा करना, ये भी हमारा ही कर्तव्य है। गुरुजी ने हमें यही सिखाया। आप 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी जिनसे भी मिलिए, आप उनको बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये भी हमारा साप्ताहिक साधना में आ सकता है। साप्ताहिक साधना में आधा घंटा का, 1 घंटा का हम अकेले भी जाके बात व्यवहार कर सकते हैं। नहीं तो हमारी 2-3 महिलाएं हों, जो भी लोग साथ दे सकते हैं, उनके साथ मिलके घर घर जाकर भी हम इसका प्रचार कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि आप ऐसे करके करिए, देखिए आप में कितनी शक्ति आती है, आप में कितनी ऊर्जा आती है और आप इस काम को करेंगे तो आपका मन भी बहुत अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा और आपको जो मनोकामना होगी, वो आपकी मनोकामना गुरुदेव पूर्ण करेंगे। तो ये हमारी साप्ताहिक साधना है। और फिर आगे गुरुजी ने बताया है कि आप अर्धवार्षिक साधना करिए। अर्धवार्षिक साधना में क्या है? गुरुजी ने बताया है कि हमारे साल में, ऐसे तो हर महीने नवरात्रि आते हैं, किंतु साल में 2 नवरात्रि बहुत प्रमुख है। एक आश्विन की नवरात्रि जो 9 दिन का होता है और एक चैत्र की नवरात्रि जो वो भी 9 दिन की होती है। इन 9 दिनों की नवरात्रि में हमें ईश्वर की उपासना, साधना करना है। क्या करना है? ईश्वर की उपासना सबको पता है, ईश्वर के समीप बैठना। साधना में क्या करना है? गायत्री मंत्र का जप। गायत्री मंत्र का जप कितना करना है? तो गुप्त ये जो नवरात्रि आती है उसमें हमें गुरुजी ने सिखाया है गायत्री मंत्र का जप 24,000 जप करनी है 9 दिन में। उनको कैसे करना है? गुरुजी ने कहा है 27 माला प्रतिदिन आप करें। और ये जप के साथ साथ हमें अपने को साधना है। कैसे साधना है? कि हमें कोई तो फलाहार रह के कर सकता है, कोई एक टाइम अन्न रह के कर सकता है, कोई अस्वाद व्रत करके रह सकता है। मतलब अपने को साधना मतलब अपने के ऊपर आपको कंट्रोल करना, अपने में लगाम लगाना और ये भी अनुशासित होकर करना है। इसमें भी टाइम का जो है वो पाबंदी है। टाइम की ये नहीं है कि हम तो 8 बजे सो के उठेंगे, अरे हमको तो दिन भर फलाहार ही करना है ना, कोई बात नहीं, हम तो 9 बजे 10 बजे से पूजा शुरू करेंगे, दिन भर जप करते रहेंगे, हो जाएगा। ऐसे नहीं, आपको नियमित सुबह उठना है। सुबह उठ के जैसे दिनचर्या करनी है, उसी तरह हमें जप तप करना है। और इधर उधर ऐसे करके अपने को मन भटका कर ऐसे करके जब मर्जी होगा तब हम करेंगे, वैसे नहीं होगा। जैसे हम स्कूल बच्चों को भेजते हैं तो नियत समय पर भेजते हैं ना। ये तो नहीं है ना कि स्कूल तो सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक खुला है, तो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा तो 10 बजे स्कूल जाएगा। कोई कहेगा मेरा बच्चा तो 12 बजे जाएगा। ऐसे नहीं, तो गुरुजी ने भी यही कहा है कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, इसमें हमारे हिसाब से चलेगी। जो अनुशासन है उस हिसाब से चलेगी। तो उस हिसाब से हमें ये नवरात्रि का जो 9 दिन है उसको अनुशासित ढंग से, उपासना से, साधना से और आराधना से, तीनों चीज इसमें इंक्लूड है। तीनों चीज को ध्यान में रखते हुए और अपने को समर्पित भाव से इस चीज को करना है, तब हमारी जीवन की साधना सफल होगी। जय गुरुदेव। जय गुरु, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब भी यहीं पर है, वो अपनी अलग बताना, साधना में लगे हैं। जरा जरा बतावे कि कैसा रहा लोगों का विचारधारा।
प्रणाम दीदी, प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बताइए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बताया लोगों ने। सब तो वरिष्ठ कार्यकर्ता सब हैं, हम्म, पढ़ने वाले हैं। हम्म। अब जो बताया गया है उसी को जीवन में कितना उतारेंगे, यही चैलेंज है। हाँ, वो चीज तो सबने अपना अपना जो उनका था वो सब बता ही दी, बढ़िया। बता तो सभी सब ने बहुत अच्छा बताया, दिया, वही बताया तो गया कह रहे हैं काफी कि अच्छा अपना से। मूल चीज जो सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया। बहुत तर्क वितर्क सब प्रकार से, और गीता दीदी ने तो काफी सारे उदाहरण भी दिए इधर उधर से। हाँ हाँ, उदाहरण दे दे के समझाया। ये कहानी ज्ञान संत जी का, कि हम साधना तो बहुत कर लेते हैं, पूजा हम बहुत कर लेते हैं, अभी जितना सब लोग बताए हैं ये सब हमको करना चाहिए, करें। उसके साथ एक चीज होना चाहिए कि अहंकार न रहे। उसमें एक संत थे, उनका नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, श्रीकांत क्या कांतकार के कुछ ऐसे नाम था उनका। वो 1400 वर्ष साधना किए। 14, एक गुरु जी ने ये अपने उद्बोधन में एक बार बताए थे। 14 वर्ष तक साधना किए थे अपना, और उनके पास सिद्धि वो क्या मांगे थे कि हम मुर्दा को भी जिंदा कर सके, ऐसी सिद्धि हमको मिल जाए। तो उन्होंने जो है इतनी बड़ी साधना की 14 वर्ष तक, तो सिद्धि उनको मिल गई कि मुर्दा को छू देंगे तो उसमें आत्मा आ जाएगी, वो जिंदा हो जाएगा। उन्होंने अपना जो है, अब आए जब पहाड़ पर से, तो बड़ा उनको अच्छा लगा कि हमारे पास इतनी बड़ी सिद्धि मिली है, शायद दुनिया में किसी को ना हो पृथ्वी पर। उन्होंने ये काम शुरू कर दिया, सबसे अनाउंस किया कि भाई मुर्दा जो मर जाए वो हमारे पास ले आए, हम उसको जिंदा कर देंगे। तो मुर्दा आके उनके दरवाजे पर खूब रहते थे, जो मर गए आदमी, बस चलो उनके यहाँ भाई, श्रीकांत जी के यहाँ, श्रीकांत जी, और साधना में बैठते थे। फिर उसके बाद जो है वो कहते थे कि हम साधना में बैठ रहे हैं, जब हम आँख खोलेंगे तब हम पानी पिला देंगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा वो करते रहे करते रहे, और उनके यहाँ बहुत भीड़ होने लगी। एक दिन एक ज्ञानेश्वर जो थे, संत जो हैं, उनकी बहन एक मुक्ता बाई, 8 वर्ष की थी लड़की, छोटी। वो उधर से आ रही थी कहीं से, तो भीड़ देखी बड़ी जोर से, यहाँ भीड़ है। तो भीड़ देखी तो कही कि क्या हो यहाँ हो रहा है। सबसे पूछने लगी, तब सब लोग बताए कि एक बड़े संत जी हैं, वो आँख खोलते हैं, पानी पिला देते हैं, सब मुर्दा जी हैं। तो कहे उनको तो आँख खोलने में अभी समय लगेगा, लाओ हम ही जिंदा कर देते हैं। अब सब लोग हंसने लगे कि ये छोटी सी लड़की क्या करेगी। उसने जो है तुलसी पत्ती मांगी और गायत्री मंत्र बोल करके सबके मुंह में डाल दी, और सब लोग उठ करके खड़े हो गए, सब अपने अपने घर चले गए। और वो चली गई भी, वो लड़की अपना चली गई। जब वो आँख खोले तो यहाँ कोई मुर्दा नहीं। बड़े परेशान हुए, भाई आज तो कोई नहीं आया, कि आज कोई मरा ही नहीं क्या। तो हुआ कि नहीं, मरे तो थे, बहुत मुर्दा आए थे, लेकिन एक लड़की आई थी, उसने जो है खाली गायत्री मंत्र बोली और तुलसी पत्ती डाली और सब जिंदा हो गए। तब वो पता लगाने लगी वो लड़की कौन थी। भैया 8 साल की लड़की, हम 1400 वर्ष जो है साधना किए हैं, तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि हमको मिली, वो कौन सी लड़की थी कि वो जिला दी। अरे मतलब अहंकार में तो थे ही। फिर उस परेशान थे कि वो लड़की को ढूंढे, कहाँ है, पता लगाए, अपने भक्तों को भेजे, पता लगाओ वो लड़की है कौन। पता लगा कि ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ता है। फिर उन्होंने सोचा कि ज्ञानेश्वर का नाम तो था ही है कि बड़े 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 संत बड़े हैं। उन्होंने सोचा कि एक चिट्ठी लिखे, हम उनसे मिलने जाएं, देखे मुक्ता कौन लड़की है भाई। तो उन्होंने एक कागज लिया, पेन लिया, कि एक चिट्ठी लिख करके उनको खबर कर दें कि हम आ रहे हैं। उन्होंने खबर करने के लिए चिट्ठी लिखे, तो अब इतना अहंकार था कि हम इनको लिखे क्या, छोटा का वो करें कि बड़े का करें, ऊपर लिखे क्या। उनके समझ में नहीं आए, बड़े तो हमसे हो नहीं सकते और छोटा हम कैसे लिखें।
दोनों में कंफ्यूज हो गए, तो कुछ लिखे ही नहीं। अपने एक आदमी इस पे वो लपेट के कागज भेज दिए, कुछ भी नहीं लिखे। जब वहां गए, क्या ने तो देखे दूर से कि आ रहे हैं, तो अपना हंस रहे थे। तब उन्होंने कहा ये कागज हम श्रीकांत जी ने दिया है आपको। तो हंसने लगे। क्या ने कि उसमें तो कुछ था नहीं, खोले तो पूरा कागज। मुक्ता बड़े जोर से हंसी, इतना जोर से हंसी कि उनका जो आदमी गया था वो कहा कि आप हंस क्यों रही हैं। कह रही हैं क्या, ये इसलिए हंस रहे हैं कि 1400 वर्ष जिसने इतनी बड़ी साधना की, वो कोरा का ही कोरा रह गए। तभी तो कोरा कागज भेज दिए, नहीं तो कुछ तो लिखे होते हैं, कुछ तो लिखे होते। इस कोरे को कोरा कागज भेज दिए। अब वो गया तुमसे कहा कि अरे वो लड़की तो ऐसे कह रही थी। बड़ा उनको गुस्सा आया, बहुत उनको वो आया कि अरे वो ऐसा कह दी। और वो अपना शेर उठाए और सर्फ का जो है का वो बनाए, जो मारते हैं चाबुक की क्या कहते हैं, बनाए और चल दिए। सब लोग कह देखो ये तो शेर पर सवार होके जा रहे हैं, इतने बड़े संत हैं। तो फिर उसके बाद जो है ज्ञानेश्वर सिंह अपना जो है सुबह दर्शन कर रहे थे। तो जैसे गांव में पहले कच्चे मकान रहते थे, तो दीवार होती थी मोटी मोटी, और गिर जाती थी तो उसमें आदमी बैठ भी जाता था। इतनी चौड़ी चौड़ी दीवार होती थी पहले। तो उसी दीवार पर खड़हर गिरा हुआ था, उसी पर वो बैठ के बस मंदिर दर्शन कर रहे थे। तब तक देखे कि ये तो सर शेर पर आ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने जनरल से कहा कि आप कैसे जाएंगे, आप कैसे जाएंगे, वो तो शेर पर आ रहे हैं। तो कहा अरे जो हमारे पास तो शेर है नहीं। वो अपने दीवार को ही कहा कि चलो बेटा तुम चलो। दीवार पर ही चल दिए। जब दीवार पर चल दिए तो सब लोग बड़ी ताजुब से देखने लगे कि अरे वो तो जानवर है चल रहा है, ये तो दीवार ही से चल दिए। ये तो बड़े बड़े संत है, इनको तो कोई जानता ही नहीं था कि इतने बड़े संत है, दीवार लेके चल दिए। जब वहां गए, अब उस शेर पर देखे, उस दीवार पर देखे, तब उनको उस समय उस क्षण में उनको थोड़ा सा बोध हुआ कि हमारा अहंकार में हमारा सब। तो यही इसका मतलब ये है कि उस समय आ करके झुक करके उनके चरण पकड़ के उनके वो शिष्य बने। ज्ञानेश्वर के सबसे मुख्य प्रमुख शिष्य वही है श्रीकांत। आज कुछ नाम हम थोड़ा सा बोल रहे हैं, शिष्य बने उनका। जहाँ फिर इसके बाद जो है अ, उनको ज्ञान हुआ कि आदमी 1400 वर्ष जाप कर ले और चाहे 1 सेकंड कर ले, 1 सेकंड कर ले, लेकिन आत्मा से जब करेगा तभी उसका लाभ। दिखावटी में कभी उसको लाभ नहीं मिल सकता है। जब 14 वर्ष जो 14 वर्ष 100 वर्ष 1400 वर्ष जिसने साधना किया, लेकिन अहंकार में उनकी वह शक्ति नहीं मिल पाई जो ज्ञानेश्वर, जो मुक्ता से थी। तो हम लोगों को भी यही समझना चाहिए कि हम जो साहित्य पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको अपने आत्मा में साधें। जो आप सब लोगों ने बोला बहुत सुंदर बोली, बहुत अच्छा बोली है, लेकिन उसको अपने आत्मा से करना है। और ये भी नहीं सोचना है कि हम कर रहे हैं, ये गुरु ने करा था, गुरु करा रहे हैं, हम कहाँ कर पाए। अपने को हमेशा छोटा ही समझना चाहिए, कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए। गुरु के सामने हम बड़े नहीं, हम ज्ञानी नहीं है, हम कुछ भी तो नहीं है। इसलिए हमें ज्ञान तो बहुत है, सब कुछ है, लेकिन हम प्रकट नहीं कर पाती हैं। तो जो प्रकट कर रही हैं वो भी ज्ञान गुरु का दिया, भगवान का दिया। समर्पण के साथ अगर हम बोलेंगे, अगर समर्पण के साथ हम कहेंगे, समर्पण के साथ हम करेंगे, समर्पण के साथ उसका प्रयोग हम जन जन में करेंगे, उसका लाभ इतना लाभ है, इतना लाभ है कि हम खुद नहीं सोच पाएंगे कि हम कैसे कर लिए। तो इसलिए जो है हमारा यही निवेदन है कि आप सब लोग जो बोली हैं कही हैं, इसको आत्मसात करें।
आत्मसात करने के बिना हम न सेवा कर सकती हैं, तब सेवा एक जिम्मेवारी होती, सास ससुर हैं, हम जिम्मेवारी हैं तो हमको करना ही करना है। लेकिन उसको साधना के रूप में, जो भाई सीमा जी ने बताया कि साधना के रूप में करेंगी तभी उसका लाभ मिलेगा। इसी इसी तरह से जो है, अभी जो है चिन्मय जी आज ही बता रहे थे कि आदमी का एक क्षण कितना महत्वपूर्ण होता है और 1400 वर्ष कितना महत्वपूर्ण होता है। एक आदमी था, उसका नाम था जो है कीचक। कीचक नाम था। बहुत ही मतलब गलत आदमी था। हमेशा कुछ न कुछ गलत का मारना पीटना काटना भूतना सब उसके समझ था। उसको जो है जिंदगी भर जब तक जिंदा रहा तब तक करता ही रहा। जब मरने का समय उसका आया तो ये लड़खड़ा करके पीक फाक खा के लड़खड़ा करके जा रहा था। एक मंदिर पड़ा, मंदिर पर अंदर घुस गया, वहां एक फूल देखा। एक फूल देख करके भगवान को समर्पित किया। अब एक क्षण की बात है, देखिए इतना जीवन भर लंबा सब कुछ किया, लेकिन जो है यहाँ से कि एक क्षण उसका कितना महत्वपूर्ण था। वो फूल दिया, भगवान को समर्पित करते हुए उसने कहा कि हे भगवान, हमें जन्म तो आप दिए लेकिन हमको बुद्धि नहीं दिए आप, न समझ दिए हम इतना गलत किए जीवन भर, लेकिन अब हमको जन्म देना तो हमें बुद्धि और समझ जरूर दे। मतलब वो भी, उसमें भी दोष नहीं लगाया किसी को, न भगवान को न कुछ, अपना ही दोष। भगवान को समर्पित करते हुए वो पुष्प को चढ़ाते ही उसका प्राण निकल गया। जब प्राण निकल के गया गया तो आपके जो है वहां पर लेखा जोखा में देखा गया कि ये तो जीवन भर कुछ न कुछ गलतियां किया है, कभी अच्छा किया ही नहीं। तो पूछा कि क्या कर, हमको क्या हो सजा मिलेगी? तो कहें कि आपको 1400 वर्ष जो है नर्क में रहना पड़ेगा। लेकिन एक क्षण आपने शंकर जी को साधना किया और उनको धन्यवाद देने के बाद अपने को मांगा कि हमको अच्छा बुद्धि वाला अब मनुष्य बनाइएगा, अब हम गलती नहीं करेंगे, हमको समझ भी दीजिएगा। उसका जो है थोड़ा सा आपको तरह से कि वो है पुण्य है। कितना पुण्य है? जितने देर में हमारी आंख झल झपकती है, आंख में हमारी पलक जब झपकती है, उतना ही देर आपको स्वर्ग मिलेगा। उसने कहा कि तो पूछे पूछे ठीक है, पूछ लो कि आपको स्वर्ग में पहले जाना है कि नर्क में जाना है? क्या नर्क में तो 1400 वर्ष जाना है तो बाद में जाएंगे, पहले स्वर्ग स्वर्ग में ही जाएंगे, क्योंकि उसमें तो सेकंड से भी कम हमको है समय। अब वो गया तो वहां पर राजगद्दी उसको मिली स्वर्ग में, तो बड़ी राजगद्दी। अब वो कितना समय था, क्षण भर तो था ही। उस क्षण भर में उसको इतनी बुद्धि तेज हुई कि जितना राज खजाने में राज का सामान था, जितना घोड़ा गाय हाथी घोड़ा जितने सामान थे, सब जितने गायें थी सब ऋषियों को दे दिए। तुरंत आदेश दिया कि ये ऋषियों को दे दिया जाए। घोड़ा हाथी जिसको भी जो आवश्यकता थी सब पूरा खजाना खाली कर दिया है, सब खाली कर दिया। तो यही कहते हैं ना कि दान जब जिसको देते हैं, अगर वो उपयोगी होता है तभी उसका हमको फल मिलता है। अगर वो उपयोगी नहीं है तो वो फल नहीं मिलता है। तो वो दान जब ऋषियों को मिला तो भाई गाय का रक्षा करना सेवा करना सब ऋषियों ने किया, और जिसको भी मिला उसका दुरुपयोग किसी ने नहीं किया, सदुपयोग ही किया। अब उनका इतना जो है कहना कि वो हो गया, इतना यश उनका हो गया कि वो नर्क तो वहीं खत्म हो गया। नर्क खत्म हुआ तो फिर उसने कहा कि अब हमें मनुष्य का जन्म दीजिएगा तो हमें बुद्धि और समझ जरूर दीजिएगा। भगवान से यही प्रार्थना फिर किया। जानते हैं फिर इतने दिनों के बाद जो है उनको जन्म जब मिला, कौन थे? प्रहलाद। जो उनको बुद्धि और समझ बहुत बढ़िया थी, जिसे भगवान को भी झुका। कौन थे? प्रहलाद। तो यही कहते हैं, हमारा करने का मतलब इससे ये हमको शिक्षा मिलती है कि क्षण भर ही हो लेकिन आत्मा से पुकार,
आत्मा से पुकारो। हम दिन भर साधना करते रहे, दिन भर कुछ करते रहे, लेकिन उसका क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ता है ना। लेकिन आत्मा से हम एक क्षण भी पुकार करते हैं, हम कहीं चलते फिरते उठते बैठे ना, 1 घंटा हम मंदिर में बैठे, 1 घंटा हम ना कुछ करें, लेकिन चलते फिरते उठते बैठे उसका स्मरण ही करते रहे आत्मा से, उसका लाभ हमको 100 गुना मिलेगा। जैसे आज प्रहलाद को मिला, उस आदमी को मिला, ज्ञान मुक्ता को मिला, आज हमको भी मिल सकता है। लेकिन हम आत्मा से नहीं जुड़ पाते, आत्मा से जुड़ नहीं पाते हैं। कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन आत्मा एक ऐसी चीज है कि करुणा से, संवेदना से, ममता से, सेवा से ही जुड़ेगा। अगर ये हमारे अंदर करुणा नहीं है, ममता नहीं है, दया नहीं है, संवेदना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आत्मा कहाँ से जुड़ पाएगी? नहीं। तो हमको तो सबसे पहले ये सब चीजें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। क्यों? ठीक है कि नहीं? कोई बोला नहीं भाई? बिल्कुल सही, एकदम 100% सही, है? बिल्कुल 100% आत्मसार सही। सबसे बड़ा काम है, आत्मसार करना ही। हाँ, आत्मसात तो बहुत जरूरी है। उसी में आत्मसात जब सेवा, तक नहीं उसी में करें, स्वाध्याय, उसी में सत्संग, सब कुछ है। जब तक आत्मसार नहीं है, इस कुछ सेवा में ही नहीं, सब में है। सब में है, सब वही में, तो। सब में आत्मा की पुकार जब है, तभी हमको कुछ मिल पाएगा। बिना आत्मा का पुकार का भगवान कभी कोई नहीं सुनते हैं। हम जितना बिल्कुल नहीं। करते हैं, करते जा रही हैं, करते जा रहे हैं। भगवान कब सुनते हैं? जब हमारी आत्मा पुकार। हाँ, आत्मा तो पुकारती है। चाहे आप 1 घंटा पूजा कर लीजिए, एक क्षण ही कर लीजिए, लेकिन उसका हाँ जो हाँ, महत्व आत्मा की है, वो एक क्षण का बहुत बड़ा महत्व है। और 1 घंटा, 1 महीना, साल साल भर करते रहे, जो 1400 वर्ष वो करके नहीं उसको कुछ मिला, सब खत्म हो गया, तो एक क्षण में मुक्ता जो है इतना बड़ा हो गई कि 8वें साल में उसने मुद्दा को जिता दिया। हम्म और कई जन्म और साधना किए, तब जाकर के वो सिद्धि पहन ली थी, और उसको भी अपने अहंकार में गला दिए, खत्म कर दिए। तो ये यही है कि हम जब करुण आत्मा में जाएंगे ना, तब ये अहंकार तो दूर भग जाएगा ना, ये कहाँ भाग रहेगा? जाएगा दूर, अहंकार बचेगा ही नहीं। अहंकार रह नहीं पाएगा। अहंकार जब तक रहेगा तब तक हमको आगे बढ़ने नहीं देगा। तब तो तक सबसे हम पहले आत्मा में नहीं, अहंकार, आत्मसार ही नहीं कर पाएंगे, अहंकार रहेगा। अहंकार में हम नहीं कुछ करा। इसीलिए हमको हमेशा अपने भगवान से, अपने गुरु से, अपने परिवार से हमेशा जो है आत्मा से बात करनी चाहिए, अपने उससे करनी चाहिए। काम भी हम करें तो हम अपने आत्मा से ही करें, कि कोई हमारे न देना न देना, जिससे हमारा कोई स्वार्थ न जुड़ा हो कोई भी काम में, तभी उसका बड़ा लाभ मिलता है। आइए, जो है। वही है, और श्रद्धा, प्रेम, इसको कुछ, भावना, समर्पण, चारों चीज होना हाँ, चाहिए। हाँ, समर्पण होना है ना? चाहिए। बिना श्रद्धा, समर्पण प्रेम, तो कहाँ भावना, होगा। समर्पण। अब साहित्य के माध्यम से तो हमको यही साहित्य सिखाती है ना, कि सिखाती है। हमको जो है कहीं भी कोई साहित्य पढ़िए, हमको यही सिखाती है, अच्छी साहित्य यही सिखाती है कि आप अपने अंदर इसको उतारिए। हम्म उतारने के लिए ही ये साहित्य हम्म। है। ऐसे तो हमें की जानकारी नहीं होगी क्या चीज हमको क्या उतारना है, आत्मा परमात्मा का क्या मतलब है। तो ये साहित्य के माध्यम से ही हमको पता चलता है कि आत्मा में हम क्या उतारे, कैसे उतारे। हम्म है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसलिए साहित्य पढ़ना बहुत अनिवार्य है, ताकि हमें अपने अंदर उतारने की क्षमता इसी साहित्य के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा ही मिलता है। हम्म अकेले पढ़ेंगे तब भी उतना नहीं हम कर पाएंगे। जो साहित्य जो है ना, इतना बड़ा इसमें होता है कि जो है सत्संग की जहाँ पर व्यवस्था है, सत्संग की जहाँ पर उसकी कार्य हो रहा है, उसके माध्यम से जो चर्चा। चल रहा है, बहुत आगे जा रहा है। अकेले हम पढ़ते तो हैं, थोड़ा पढ़ेंगे, आलस आ गया, रख देंगे, फिर पढ़ लेंगे, फिर पढ़ लेंगे, फिर पढ़ लेंगे। कम से कम 1 घंटा का समय हम गुरु के नाम पर दे तो रही है ना। और उसे कुछ जानकारियां तो मिली है। अब आज इतना
बढ़िया बढ़िया सब लोग बोली हैं, तो कितना अच्छा लगा। कम से कम बोलने का मौका मिला। अब अगली बार बोलेंगी तो और सुंदर बोलेंगे, अपना उदाहरण भी देंगी, कहानियां भी बताएंगे, उसे भी बोलेंगी तो कितना अच्छा बोलेंगे। आप लोगों ने कितना सुंदर बोला, इतना बढ़िया उदाहरण दिया, इतना सब कुछ दिया, बहुत बढ़िया। पिताजी बहन जी तो बोलते हैं अच्छा बोलेगी, कई तो उदाहरण देगा। तो इस तरह से हम लोगों को कुछ सीखने को मिल ही रहा है ना, इसलिए साधना के माध्यम से, साधना के बिल्कुल मिल माध्यम रहा से। है, बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। तो ये साधना हमारा जीवन में चलता रहे, जब तक हम लोग हैं तब तक इसको चलाते रहें और इसको आगे बढ़ाते रहें, और अपनी भी शक्ति को, अपने ऊर्जा को, अपने कार्य को, अपने अंदर के आत्मा को जगाते रहें। भाई साहब कहाँ गए? हाँ, यही पे सुन रहे हैं। क्यों भाई साहब? हाँ बिल्कुल, सभी लोग सही सही बताएं, हम क्या बताएं इसमें। हाँ, नहीं बताइए उसमें कुछ। मैं तो रामायण में एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, हाँ, क्या तुलसी संगत साज कहते हैं। हर हूँ कोई अपराध। तो एक घड़ी भी दिल से, आत्मा से, प्रेम से, ईश्वर से मन लग गया तो काम हो गया, हम्म। उपासना हो गई। और भैया ये शोभा बहन जी, सब लोग अपना माइक को जो बंद करी है, कहाँ कोई बातें नहीं कर पा रही। हाँ दीदी, बात है। नमस्ते दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। कैसा लगा हाँ आप दीदी, लोगों को? आप बहुत भी, अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा हमें सुन के। और अब आप लोग को बोलना है अब अगली बार सोमवार को। हाँ दीदी, आप लोग से प्रेरणा ले रहे, सब सीख रहे हैं धीरे धीरे। अरे इसमें सीखने की कोई बात नहीं है, तो अपने मन की भावना की बात है। भजन। हाँ दीदी, वो तो है, लेकिन अभी थोड़ा मतलब बोलने में तो आदत नहीं है, तो इसलिए तो सुनने में लगता थोड़ा ज्यादा सुन लिया करे, ये ज्यादा भाव जागृत हो जा रही है। जब बोलेंगी तभी तो हम जानेंगे कि आप सुन रही हैं। तभी तो हम समझेंगे कि आप सुन रही हैं। नहीं हाँ नहीं बोलेंगे दीदी, तो हम हमें क्या मालूम कि आप सुने कि नहीं सुने। नहीं नहीं, पूरा आपका शुरू से लेकर लास्ट तक हम सुनते हैं, सभी दीदी लोगों का बात हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ कुछ मतलब अंदर जागृत हो रही है कि हाँ वाकई में हमने बहुत अच्छा किया जो आपके साथ हम जुट हो गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए कि गुरु जी के साथ जुड़ गए? गुरु जी के साथ आपने ही तो जोड़े, गुरु जी के साथ। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं है भैया, हमें तो खुदा नहीं मतलब आता है। बस एक माध्यम होने से दीदी, आप ही हमारे माध्यम गुरु जी को पहुंचाने तक का है। तो आप ही नहीं, की वजह से हम जुड़े रहे, तो हमें क्या ऐसी पता रहे कुछ। ऐसी बात नहीं है। गुरु जी स्वयं सबको जोड़ते हैं, बस स्वयं बस, वो उसको तो जोड़ है। जोड़ के अपने में जोड़ते हैं, संध्या कहाँ स्वयं है? जोड़ते संध्या, हैं। हैं? संध्या पांडे। हैं जी क्या? आंटी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम, शकल नहीं दिखा। प्रणाम मम्मी, प्रणाम सबको प्रणाम। सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी, बोलिए प्रणाम। टीचर, टीचर जी आप भी कुछ दो शब्द बोलिए। जी सबका सुनी हूँ शुरू से, बहुत अच्छा लगा। और एक टॉपिक ये था ना कि कष्टों को प्रसाद मानने की भावना, हम्म। हम दे नहीं पाए। उन्होंने फोन किया था प्रगति जी ने, लेकिन हम हम्म। थे नहीं, मार्केट में थे, इस वजह से मैं नहीं उनको दे पाई। लेकिन कोई दो बात लाइन मैं नहीं। बोलना चाह रही हूँ, इस पर दो लाइन मैं हम्म। बोलना चाह रही हूँ। जय गुरुदेव। हम्म। गुरु जी को जय प्रणाम करते गुरुदेव। हुए, और मैं इस पर बोलना चाह रही हूँ कि कष्ट, कष्ट को प्रसाद मानने के लिए गुरु जी ने जैसा कहे हैं कि मुश्किलों, चुनौतियों और दुखों को ईश्वर या प्रकृति की ओर से दिया गया ये एक उपहार है, और इसको हमें आशीर्वाद के रूप में देखना चाहिए। हमारे गुरु जी का ये कथन है, उन्होंने ये चीज लिखा है। और जो व्यक्ति विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, और हमारे गुरु जी ने इस विचार को विशेष रूप से प्रचारित किया है। उनका मानना है कि कष्टों से ही हमें धैर्य, सहनशीलता और समर्पण जैसे गुण मिलते हैं, जो हम्म। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। हम्म। कष्टों का महत्व क्या है? कष्ट का महत्व है हमारे गुरु जी के अनुसार कि दुख या परेशानी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखना चाहिए।
क्योंकि जो हमें दुख मिलता है, जब हमें परेशानियां आती हैं, उस समय तो हमको यही लगता है कि हमारे साथ, और वाकई में ईश्वर का साथ न मिले तो हम उस परेशानी को हम नहीं झेल पाएंगे या हम उसको दूर नहीं कर पाएंगे। तो उससे हमें बाद में जब हम उस परेशानी से थोड़ी उबरते हैं तो हमें एक सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? उससे हमें सीखने का मौका मिलता है। जब किसी और को परेशानी आती है तो ये बात हम बताते हैं कि देखिए, हम भी बहुत परेशान थे और हमको कहाँ से कैसे किसी का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला, या मेरे सर पे किसी का हाथ था जिससे हमको ये सहनशीलता आई और हम उस कार्य को आगे कर पाए या इससे हम उबर पाए। प्रसाद का अर्थ उन्होंने समझाया है कि किसी भी पवित्र स्रोत से दी गई है। जैसे ईश्वर, कष्टों को प्रसाद मानने का मतलब है ईश्वर या प्रकृति के दिए गए उपहार। इसको हम उपहार के रूप में स्वीकार करें। ये प्रकृति और ईश्वर का दिया हुआ जो कष्ट है वो हमको प्रसाद के रूप में उन्होंने उपहार के लिए स्वीकार करने को कहा है। उन्होंने लाभ के बारे में बताया कि कष्टों से मिलने वाले लाभ क्या है। कष्टों से हमें धैर्य, सहनशीलता और समर्पण और दूसरों के प्रति सहानुभूति जैसे गुण मिलते हैं। ये गुण हमें जीवन में अधिक मजबूत और सफल बनाते हैं। वाकई में जब परेशानियां आती हैं तो ये चीजें तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं आ जाती हैं कि समर्पण है, सहनशीलता है, धैर्य है और दूसरों के प्रति सहानुभूति भी हमें मिलते हैं। और सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो उस प्रसाद, कष्ट को प्रसाद मानने का अर्थ है एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाएं, मुश्किलों से घबराए नहीं और उसका सामना हम बिना मुश्किल से बिना घबराए हम उसका सामना करें। और इस विचार को अपनाने से हमें एक आध्यात्मिक विकास करने में भी मदद मिलती है, जैसा कि हमारे गुरु जी का ये विचार है। और वाकई में मैं खैर मम्मी तो मेरी मम्मी है ही है, मुझे हर जगह हर परेशानी में वो साथ खड़ी हुई हैं और परेशान होती हूँ तो उन्हीं से थोड़ी लगता है, और वो हर तरह से हमको कठोर होके चाहे नम्र होके मुझे समझाती हैं। जब मैं गौरव के साथ परेशानी आई थी तो मैं माता जी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ जब गई, गुरु जी तो उस समय सूक्ष्म रूप में आ गए थे, लेकिन माता जी ने मुझे बहुत समझाया था। और अपने कमरे में गौरव को दूर करके उन्होंने कहा कि बेटा, अपने आत्मबल को कभी कमजोर मत करना और न अपने बच्चे का आत्मबल। आज उनकी ये बातें हमको हमेशा याद रहती है और उन्हीं का वो चीज मैं याद करके आज मैं यहाँ तक पहुंची। और हमेशा मेरे अंदर एक चीज, कुछ तो नहीं है लेकिन आत्मबल मेरे पास है। जिस चीज को मुझे लगता है कि अगर कोई परेशानी आती है तो लगता है कि कोई है मेरे साथ जो हमको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है और इस चीज को ये मार्ग बता रहा है कि ये चीज तुम बेटा ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। ये वाकई में आंटी जी सही बता रही हूँ कि मुझे ये महसूस होता है हमेशा। और उन्होंने ये सिर्फ ये भी कहा कि माता जी ने मुझे बताया कि बेटा, तुम किसी के आगे मत रोना, किसी के आगे मत रोना। अगर रोना है तो अपने गुरु के आगे रो, ईश्वर के आगे, अपने मंदिर में रो। वो और लोग तो तुम्हारी पीठ पीछे मजाक बनाएंगे, लेकिन वो वही है तुमको ना, आगे रईमन का निज मन रास्ता की, वो बताएंगे और तुम्हें इसका है धैर्य ना, और तुम्हारा आत्मबल देंगे। हाँ, रईमन निज मन की व्यथा मन ही राखो जी गोय, तू न अठेलइहे लोग सब बांटी न लइहे कोई। जी। तो ये ये चीज मुझे शक्ति मिलती है, वाकई में मिलती है कि 2 मिनट अगर शांत होकर के उनका ध्यान कर लीजिए तो वाकई में बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। ये तो है ही है। और जैसे मम्मी पापा ही हम लोगों को हर जगह ले करके गए, और इस चीज का मुझे बहुत, ये चीजें कष्ट वाली जो बात आई है आज की, कष्ट वाली भावना और प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करना, तो हम अपना विचार रखें। जय गुरुदेव। अगर मुझे कुछ गलतियां हुई हो तो माफ करिएगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा अनुभव बताया आपने। जी इसी यही है ना कि कष्ट में जो हम धैर्य रखते हैं, तो धैर्य के साथ साथ हमें ईश्वर के प्रति समर्पित भावना भी आती है। धैर्य जी हमें कहाँ से मिलेगा? जब तक हम ईश्वर के प्रति अपना पूरा
समर्पण नहीं रखेंगे, ईश्वर को पूरे तरह से मानेंगे नहीं, तब तक हमें धैर्य नहीं होगा। तब तो हम ईश्वर को कोसते ही रहेंगे, अरे भगवान जी आपने क्या कर दिया, सारा कष्ट मुझे ही दे दिया, है ना। लेकिन अगर उनको धैर्य से और ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से हम इसको सोचेंगे, जो आपने सकारात्मक बताया, पॉजिटिव भावना रखेंगे, तभी हमारा धैर्य भी बनेगा, ईश्वर के प्रति विश्वास के साथ हम इसको झेल पाएंगे और आगे सारा कष्ट हटते हुए जीवन को आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो ईश्वर सबसे पहले, गुरु पर, ईश्वर पर पूरा 100% से भी ज्यादा समर्पित भाव से विश्वास रखना कि विश्वास हमको रखना उन्होंने चाहिए। जो दिया है, या कष्ट दिया है या सुख दिया है, हर एक दोनों परिस्थिति में हमें समरूप से चलते हुए हमारे जीवन को वो पूर्ण करे। जी तो पूर्ण करें क्या, पूर्ण करते हुए चले जा रहे हैं और करेंगे, और ईश्वर भगवान आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा जीवन सफल रहेगा। चलो, बहुत अच्छा मम्मी, आप भी बताया। 2 शब्द बोलिए, कैसा बोले? क- कौन? मम्मी, मम्मी, हाँ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मम्मी, हाँ बहुत बढ़िया, आप भी बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए। और इससे ये तो लग ही रहा है कि हम जो टॉपिक मिल रहा है तो उस पर चिंतन तो कर रहे हैं, कम से कम उसको देख तो रहे हैं कि हमें कहाँ से क्या बोलना है, तो उस पर हम चिंतन कर रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में, हमारे मन में ये चीजें आ रही हैं, और बैठ करके चर्चा को, उस चीज को हम सुन रहे हैं, तो ये हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, बहुत अच्छी हाँ, चीजें कम हैं। से कम स्वाध्याय से तो ये हो गया ना कि 1 जी घंटा हम गुरु से जी जुड़े हैं, जी जी ये जी। बात हो गई ना। हमारे यहाँ वैसे क्या जो है आंटी जी ना, कि दीदी जो 9 बताई ना सवा कि 9 अपने बजे आप तक स्वाध्याय, हाँ सॉरी, इनको 9 अपने आप सवा 9 स्वाध्याय बजे तक करने में हो भोजन जाता है चाहिए। ना कि 10 मिनट पढ़ा, अरे अब थोड़ा खाना जी खाने के बाद पढ़ती हूँ, अच्छा चलो जी ये काम निपटा लेते पढ़ते, फिर देखेंगे घड़ी, अरे अब तो 10 साढ़े 10 बज गया, चलो सो, अब कल पढ़ेंगे। कम से कम इससे है कि अनुशासित हो गया कि नहीं भाई, 8:45 तो एकदम कमर कस के बैठ जाना है, और 10 बजे तक तो आपको वहीं बस रहना है। जी अनुशासन बहुत बड़ी चीज है ना। जी जी हम्म, जी तो ये हो गया ना कम से कम। जी। चलिए, संगठन का यही लाभ है ना। संगठित संगठन में होकर यही आखिर लाभ। संगठन में इतना मजबूत है क्या? और हम्म, संगठन रहता, देश न रहता, संगठन न होता, फिर क्षेत्र न होता, संगठन न होता, मोहल्ला न होता, संगठन न होता तो घर परिवार न होता, तो संगठन तो बहुत बड़ी चीज है ना। हाँ हाँ, आज वही तो सो तो कमी हो गई है, तब इतनी दुर्दशा है हम्म, लोगों की। जय गुरुदेव। ओम दौः शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टेषु शान्तिर्भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। जय सभी जय लोगों को गुरुदेव। नमस्कार, शुभ प्रणाम। रात्रि। रात्रि, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम।